अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कैटरेक्ट सर्जरी कितने तरीके से की जा सकती है और हम कितने तरीके से या कितने मेथड के साथ हम कैटरेक्ट को रिमूव करवा सकते हैं। देखें, कैटरेक्ट सर्जरी को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन टाइप जो कि कन्वेंशनल कैटरेक्ट सर्जरी कहलाती है, जिसके अंदर हम एक 8 मिलीमीटर का इंसिजन देते हैं, जिसको हम कट कहते हैं, और कट देने के बाद हम उस कैटरेक्ट को रिमूव करते हैं विद मैनुअल मैनूवर्स। मैनुअली हम उसको मूव करके उसको कैन ओपनर टेक्निक से रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद आंख के अंदर जो लेंस मैटर बचा हुआ होता है उसको रिमूव करने के बाद आंख को स्टिच करके लेंस को उसमें इम्प्लांट करते हैं। ये टेक्निक पहले की जाती थी, इसको हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन या एक्स्ट्रा कैप का नाम देते हैं। एक्स्ट्रा कैप सर्जरी अब नहीं होती, सिर्फ उन केसेस में ये अब की जाती है जिसमें कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा मेच्योर या हाइपर मेच्योर स्टेज में चला जाए, या उनकी पुतली जिसको हम कॉर्निया कहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हो, और हम उस पर अगर फेको एमल्सिफिकेशन प्रोसीजर कंडक्ट करें तो उसके इरिवर्सिबल डैमेज हो जाने का खतरा हो। ऐसे केसेस के अंदर हम एक्स्ट्रा कैप अभी भी कुछ सिलेक्टिव केसेस में कर देते हैं, लेकिन आइडियली ये सर्जरी अब नहीं की जाती और हम इसको रिप्लेस कर चुके हैं विद अदर मेथड्स जो कि लेटेस्ट कैटरेक्ट सर्जरीज के मेथड्स कंसिडर किए जाते हैं। दूसरा मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं फेमटोसेकंड कैटरेक्ट सर्जरी। फेमटोसेकंड कैटरेक्ट सर्जरी का ये मतलब है कि एक फेमटोसेकंड लेजर की मदद से हम कैटरेक्ट सर्जरी के इनिशियल स्टेप्स, कुछ शुरू के स्टेप्स होते हैं जिनको हम कंडक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फेमटोसेकंड। इसमें हम रेक्सिस क्रिएट करते हैं, उसकी पीसीस को क्रिएट करते हैं, और उनके बाद उनको क्रिएट करने के बाद हम विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फेको एमल्सिफिकेशन प्रोब की मदद से हम उनको बारी बारी मूव करते हैं और आंख के अंदर लेंस को इम्प्लांट करते हैं। ये सर्जरी एक इफेक्टिव सर्जरी है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फेमटो सेकंड सर्जरी की क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम फेमटो सेकंड फेको एमल्सिफिकेशन को कम कंडक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लेजर सर्जरी। तीसरी जो सर्जरी की टाइप आती है इसको हम बोलते हैं फेको एमल्सिफिकेशन। दिस इज वेरी वेरी कॉमन। आम तौर पे यही सर्जरी हम कंडक्ट करते हैं जिसको हम फेको एमल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। इस सर्जरी के अंदर हम नॉर्मली एक एक माइक्रो पोर्ट्स को क्रिएट करते हैं आंख के अंदर, और पोर्ट्स क्रिएट करने के बाद आंख के अंदर जाके कुछ स्पेशल मैनूवर्स करते हैं, और मैनूवर करने के बाद लेजर की मदद से, जिसको हम अल्ट्रासाउंड एनर्जी बेसिकली कहते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली अ लेजर, दैट इज अल्ट्रासाउंड एनर्जी, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल्ड एनर्जी होती है, और इसको हम यूज करते हुए आंख के अंदर जाते हैं, और तीन मेथड्स को यूज करते हुए माइक्रो पोर्ट्स के जरिए, जिसमें हम वैक्यूम को यूज करते हैं, हम फेको एमल्सिफिकेशन की पावर को यूज करते हैं, और फ्लो रेट को यूज करते हुए हम मोतिये को, आंख के अंदर से सफेद मोतिये को रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद उसको निकाल देते हैं। ये एक सेफ प्रोसीजर है इसलिए क्योंकि इसके बाद विजुअल आउटकम यानी नज़र के बहाली के चांसेस बहुत क्विकली होते हैं। आप नेक्स्ट मॉर्निंग आते हैं और आपकी नज़र मुकम्मल तौर पे बहाल हो चुकी होती है। कुछ सिलेक्टिव केसेस में ऐसा होता है, जो पेशेंट्स अनकोऑपरेटिव हों या उनकी आंख में पहले से कोई इशू चल रहा हो, उनमें कुछ दिन 2 से 3 दिन लग जाते हैं समटाइम्स, लेकिन मोस्टली केसेस अगले दिन रिकवर कर जाते हैं और उनकी नज़र बहुत अच्छी बन जाती है। फेको एमल्सिफिकेशन सर्जरी एक बहुत छोटा प्रोसीजर है। छोटा प्रोसीजर इन अ सेंस कि इसका टाइम 10 to 15 मिनट्स है, और इसके बाद आप रिकवर कर लेते हैं, और उसके बाद आपने आई ड्रॉप्स आंख में डालने होते हैं। जो चीज़ डिपेंड करती है आपकी कैटरेक्ट सर्जरी के रिजल्ट के ऊपर, मोस्टली कुछ पेशेंट्स जो लैपटॉप यूज़ करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, उनके अंदर लेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कौन सा लेंस ऑप्ट करेंगे, दैट हैज़ अ मेजर रोल। फिर उसमें कुछ लेंसेज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ में कुछ नहीं होती, कुछ एसफेरिक, कुछ मल्टीफोकल आ जाते हैं, फिर कुछ सफेरिक लेंसेज आते हैं जो कि लो कॉस्ट लेंसेज आते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर जॉब कि आप कौन सा लेंस चूज करते हैं। मेनली याद रखिए, आपने जो प्रोसीजर कैटरेक्ट रिमूवर के लिए करवाना है वो आपका फेको इमल्सिफिकेशन प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम कोई कट नहीं लगाते, कोई टांका नहीं लगाते, बल्कि स्मूथली लेजर जो कि अल्ट्रासाउंड एनर्जी होती है उसकी मदद से हम कैटरेक्ट को रिमूव करके आंख में लेंस डाल देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे पेशेंट की विजन रिस्टोर हो जाती है। सो आजकल हम चीरे वाला ऑपरेशन या कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन विद ब्लेड नहीं करते, दैट इज एन एब्सोल्यूट ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी नाउ। अब हम फेको एमल्सिफिकेशन करते हैं, दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी। तो आपने इसी को ऑप्ट करना है ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकें। उम्मीद है आपको इससे इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।